मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए एक और रेसिपी लेकर के आए हैं ईद के हवाले से। जितनी भी आपको गोश्त की रेसिपीज़ दे रही हूँ वो आप ज़रूर ईद के मौके पर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट जो है उसे भी चेक करना प्लीज़ मत भूलिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ ईद के हवाले से भी दी और वैसे भी गोश्त की काफ़ी हैं। तो सबसे पहले जो उसका नाम है वो है करी पत्ता गोश्त। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास मटन का गोश्त है 1 किलो। इसकी आपने सबसे पहले करनी मैरिनेशन। इसमें आप डालेंगे नमक, मैं डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून है। कम ज़्यादा आप अपने जायके के मुताबिक भी कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून भर कर है। ठीक है, तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और 1 घंटे के लिए इसे आप कवर कर छोड़ देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। दूसरा स्टेप इसका कुछ यूँ है जो मैं यहाँ पर कर चुकी हूँ। वो आपने क्या करना है, आप एक जग लेंगे ग्राइंडर का और उसमें आप ऐड करेंगे 2 बड़े साइज़ की प्याज और 10 हरी मिर्चें और एक छोटी बंच जो है हरे धनिए की। वो तमाम चीज़ों को डालकर आपने ग्राइंड कर लेना, इनटू स्मूथ पेस्ट बना लीजिएगा। ये इसमें 3 चीज़ें ही मैंने यहाँ पर ऐड की हुई हैं और इसकी मैंने पेस्ट बना ली और अब आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। सबसे पहला काम जब हमने करना है गोश्त की मैरिनेशन के बाद वो ये है कि एक कढ़ाई में या हांडी में आप डालेंगे तेल, घी, जिसमें भी आप इसको बनाना चाहते हैं। दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। मैं यहाँ पर तेल इस्तेमाल कर रही हूँ और तेल मैंने इसमें डाला है 3/4 कप। ठीक है, आप आधा कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप इसमें ऐड करेंगे ये ग्राइंड किया हुआ मसाला जो कि प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया का है। मैं ठंडे तेल में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि गर्म होगा तो वो एकदम से उछलना शुरू हो जाता है और इस चीज़ का ख्याल रखते हुए मैंने इसको इसी वक्त ऐड कर दिया हुआ है। अब आप इसको हाई फ्लेम पर प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इसका जो कच्चापन है और इसमें जितना भी लिक्विड है प्याज वगैरह का ये तमाम खुश्क हो जाना चाहिए। तो इसको फ्राई करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो ये देख लें, यहाँ पर जो पिछान होती है प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी है, ये उछलना बंद कर देती है। आप देख रहे हैं बिल्कुल काम है यहाँ पर ये। चलें, अब ये हो गया। इसमें आप ऐड करेंगे जो कि मैरिनेटेड हमारा मीट है। यकीन जाने इसमें मसाले आपने देख ही लिए, कुछ भी नहीं है, लेकिन आप इसको ट्राई करेंगे यू विल रियली एंजॉय दिस। ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी यहाँ पर। उसके बाद इसमें आप ऐड करेंगे जो कि हमारा मैरिनेटेड गोश्त है। कोई भी चीज़ ना ज़ाया करते हुए, क्योंकि इसमें नमक मिर्च जो है सिर्फ इसी में ही इसने पकना है। आपने देख ही लिया कि मैंने इसमें कितने मसाले डाले हैं, सिर्फ नमक और मिर्च है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये हो गया। इसको अच्छे से यहाँ पे हाई फ्लेम पर आपने जो है प्याज के साथ में थोड़ा सा फ्राई करना है। अभी आप देख रहे हैं गोश्त का रंग पिंक है, थोड़ा सा कलर चेंज करता है और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप। अब आप इसमें ऐड करेंगे पानी। ये वही जगह जिसमें मैंने प्याज वगैरह ग्राइंड किया था। ठीक है, 1.5 गिलास इतना मैं इसमें पानी डालूँगी। मटन है, टाइम लेगा गलने के लिए। यहाँ पर आप फ्लेम हाई पर रखेंगे और आपने वेट करना है एक जोश का। जैसे इसमें जोश आएगा तब आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम रख के इतना कुक करेंगे कि जो मटन है कम्प्लीटली डन हो जाना चाहिए और तमाम लिक्विड जो भी बीच में पानी गोश्त ने छोड़ना है या जहाँ हमने डाला है वो तमाम खुश्क हो जाना चाहिए और तेल घी में इसको बना रहे हैं आप वो दोबारा सरफेस पर आ जाए। तो इसे कुक हो जाने दें और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें, यहाँ पे पानी खुश्क हो गया, तेल सरफेस पर आ रहा है और ये परफेक्टली यहाँ पर जो है हमारा गोश्त भुन चुका हुआ है। अब आपने सिंपली ये करना है जो उसका नेक्स्ट स्टेप आपको वो दिखा दे। तो जिस डिश में भी आपने इसको सर्व करना है पहले आप मीट को उसमें ट्रांसफ़र करें और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब आपने जो है इसका लगाना है बघार। तो आप क्या करेंगे कि फ्रंट पैन में आप तेल डालेंगे अबाउट 4 टेबलस्पून जितना। उसमें आप डालेंगे ये खुश्क लाल मिर्चें चंद। करी लीव्स मेरे पास फ्रेश नहीं थे तो मैंने जो है अबाउट 2 टेबलस्पून जितने डाल दिए हुए हैं। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप 25 से 30 डाल सकते हैं और इस तरीके से आपने जो है इसका बघार तैयार करना है और फिर हम इसे जो हमने डिश आउट किया हुआ सालन उसमें इसके ऊपर डालेंगे तो थोड़ा सा ज़रा मिर्चों पे रंग आ जाए, मिर्चों का जायका तेल में आ जाए और फिर आपको दिखाते हैं कि आपने किस तरीके से बघार लगाना है। जिस भी डिश में आप इसको सर्व कर रहे हैं इसके ऊपर आप इस तरीके से इसको भगार लगा करके डिश आउट करते हैं। इसी के साथ इसको
डिश आउट करते हैं, सर्व करेंगे आप इसको गर्मा गर्म रोटियों के साथ। नान वो आपकी अपनी चॉइस है, तंदूर की रोटी के साथ भी इसका बड़ा मज़ा आता है। तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट विच cookwithfaiza.net पर। उम्मीद है कि आप लोग इसको बनाएंगे और बताएंगे आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।